सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेशन कंपटीशन। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, मुझे पता है। मैं बहुत दिनों से वीडियो डाल नहीं रहा था। देखो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके लिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। ये सब बातें जो है हम बाद में बात करेंगे। वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, देखो ये सब चीज़ें जो है अभी बात करने का टाइम नहीं है। तो अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और क्या जो है उम्मीद है कि आगे हो सकता है मेरा सिलेक्शन इसमें या फिर नहीं हो सकता है। सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो गाइस, मेरा जो एग्ज़ाम है ना 23 की फर्स्ट शिफ्ट को था। पहले एग्ज़ाम हुए थे फरवरी में, तब भी मेरा 17 की पहली शिफ्ट में ही था। ये एक अच्छा पॉइंट था क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि मेरा एग्ज़ाम जो है पहली शिफ्ट में कंप्लीट हो जाए, मतलब पहले दिन कंप्लीट हो जाए 23 तारीख को। बहुत सही रहेगा। आगे प्रेशर मतलब बहुत तगड़ा हो जाता है। देखो, सबसे पहले निपटने का फ़ायदा ये है, एक तो कि फालतू की टेंशन नहीं है एग्ज़ाम में अब क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। अब देखो, जो एग्ज़ाम में अभी दे रहे होंगे ना, मतलब 23, 24, 25 3 दिन के एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को पता है कि 23, 24, 25 के जो है एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ 30 और 31 के एग्ज़ाम बाकी है। 30 और 31 वालों पे जो प्रेशर अभी पड़ रहा है ना, उसकी कुछ पूछो ही मत भाई। क्योंकि देखो, अब एग्ज़ाम का आप लोगों को पता ही है पैटर्न कैसे चेंज कर दे रहे हैं वो लोग। कहीं पे कुछ डाल दे रहे हैं तो कहीं पे कुछ डाल दे रहे हैं, कुछ पता ही। सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम देखने के बाद भी कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि 30 31 को एग्ज़ाम जो है कैसा आने वाला है, जीएस ईजी आने वाली है या फिर हार्ड आने वाली है। मतलब कोई भी जो है 100% श्योर होकर नहीं बोल सकता, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल ही वो ऐसा रख रहा है कि हर शिफ्ट में जो है कुछ अलग ही मिल जा रहा है। कभी मैथ तगड़ी कर दे रहे हैं तो कभी जीएस तगड़ी कर दे रहे हैं, कभी किसी में रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐसे डाल दे रहे हैं कि जो बन ही नहीं रहे। और देखो, ऐसा ना इसलिए कर रहे हैं मुझे लगता है क्योंकि जो है उन्हें जो है एवरेज को जो है मेंटेन रखना है। क्योंकि उन्हें जो है जो एवरेज ये सभी शिफ्ट होगा उसे मेंटेन रखना है। देखो, 23, 24 की अगर बात करें, ये शिफ्टें जो है बिल्कुल पहली स्टार्टिंग की शिफ्टें थी। तो इन शिफ्टों में जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं तो उन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता था एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। और जबकि अगर बात करें 24 की, 25 की और फिर 30 31, इन लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाता है कि एग्ज़ाम में मतलब क्या चीज़ आने वाली है। अगर वो लोग वही पैटर्न सेम टू सेम जो 23 में एग्ज़ाम में आया वही वैसा ही रखते हैं अगर 24, 25 और 30 31 को, तो 100% चांसेस थे कि जो है जो आने वाली शिफ्टें थी 24, 25 और 30 31 को, इनके स्टूडेंट जो है अच्छा स्कोर करते। इसलिए मुझे लगता है कि उन लोगों ने ऐसा किया कि हर शिफ्ट को जो है थोड़ा बहुत चेंज करके किया है, ताकि जो है जो एवरेज रहे वो उसे मेंटेन बना रखें और जो है ज़्यादा उन्हें नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने यही सोचा है कि 5 से 10 नंबर से नॉर्मलाइजेशन ना देना पड़े। पता चले कि एक शिफ्ट में सीधा 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है तो एक शिफ्ट में जो है एक भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये डिफरेंस जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इसलिए उन लोगों ने हर शिफ्ट को जो है थोड़ा बहुत अलग करके दिया है। अब देखो, 30 से 31 को कैसा एग्जाम आएगा ये तो नहीं कह सकते हम, लेकिन इतना गारंटेड है कि जो अभी तक एग्जाम हो चुका है उनसे थोड़ा लेवल तो अप होने वाला है, क्योंकि उन्हें एग्जाम को उन्हें पूरा मेंटेन रखना है कि जो है नॉर्मलाइजेशन का जो गैप है वो ज़्यादा ना हो पाए। पता चले किसी शिफ्ट में 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, किसी में 10 नंबर मिल रहा है, 5 नंबर मिल रहे हैं, तो ऐसा ना हो सके। इसीलिए वो जो है इस तरीके से एग्जाम को डिज़ाइन किया गया है कि ताकि हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ नया ऐड किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि हर शिफ्ट में थोड़ा बहुत नया ऐड किया है। चलिए अब आगे बात करते हैं मेरे एग्ज़ाम की कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो देखो गाइस, मेरा एग्ज़ाम जो है 23 की पहली शिफ्ट को था। उम्मीद कर रहा था कि 23 की पहली शिफ्ट को जो है मेरा एग्ज़ाम हो जाए। मतलब मैं यही सोच रहा था कि 23 की पहली या सेकंड शिफ्ट में जो है मेरा एग्ज़ाम आए तो मज़ा आ जाएगा। और एग्ज़ाम वैसा ही हुआ कि 23 की पहली शिफ्ट को ही मेरा एग्ज़ाम था। कानपुर सेंटर गया था मेरा। तो गाइस, एग्ज़ाम की अगर बात करूँ तो एग्ज़ाम तो अच्छा था। ये नहीं कह सकते कि हम 23 की पहली शिफ्ट बहुत हार्ड थी या फिर बहुत ईजी थी। एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था ना तब भी मुझे लगा था कि एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब सिर्फ अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग की भी क्वेश्चन देखें, सिर्फ कुछ नहीं पता चले ए से बी करना, बी से सी करना, सी से डी करना, सिर्फ सिंपल चेंजेस थे, कुछ एक्स्ट्रा थे ही नहीं। तो मतलब क्वेश्चन इतने ईजी रख रखे थे रीजनिंग वगैरह में कि बच्चा कोई भी कर सकता है। सिर्फ कुछ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे या 5 क्वेश्चन ऐसे भी थे कि उसका आंसर जो किसी के पास नहीं था, चाहे कितने ही साल से पढ़ रहा हो, चाहे कितनी ही अच्छी तैयारी हो लड़कों की, लेकिन वो क्वेश्चन के आंसर जो है उसको भी नहीं आ रहे थे। तो एग्जाम में मेरे भी 2 क्वेश्चन थे क्रॉस सेक्शन के, जिसमें से मैंने दोनों ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे आंसर जो है सही है, मतलब ऐसा लग रहा था, फील आ रहा था, तो मैंने दोनों अटैम्प्ट कर दिए थे, जिसमें से एक तो सही है लेकिन एक गलत हो गया है। उसका कुछ दिक्कत नहीं है मुझे। और मैं ओवरऑल की एग्ज़ाम की बात करूँ तो ओवरऑल एग्ज़ाम जो है मेरा इतना अच्छा नहीं गया जितना मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि कम से कम मतलब इतना तो जाए कि एक सेफ जोन में आ जाऊँ, बट मेरा स्कोर जो है सेफ जोन से बहुत नीचे है भाई। अब देखो, ये तो नहीं कह सकता मैं ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर और दूसरा मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा हुई हैं, सिली मिस्टेक कह लो या फिर आप कुछ भी कह लो, इतनी ज़्यादा हुई जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब ये समझ लो कि मेरे जो है मैंने जो है टोटल 139 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एग्ज़ाम में, जिसमें से सिर्फ 112 जिसमें से मेरे 112 क्वेश्चन जो है करेक्ट हुए हैं और 27 क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुए। अब समझ सकते हो कि 27 एक कितना बड़ा नंबर है।
मतलब 15 से 20 तक क्वेश्चन रॉन्ग होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन 20 से ऊपर रॉन्ग होना तो मतलब समझ लो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि सीधे सीधे 13.5 मार्क्स तो मेरे सिर्फ माइनस मार्किंग में चले गए 27 रॉन्ग होने की वजह से। और देखो मैं आपको बताऊँगा इस सबसे ज़्यादा गलतियाँ मेरी कहाँ हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ मेरी हिंदी में हुई हैं। हिंदी में मेरे 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 11 हिंदी में मेरे 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जबकि मेरी कभी इतनी गलती हिंदी में होती नहीं थी। मॉक टेस्ट में हो चाहे फिर प्रैक्टिस सेट में हो, कभी भी मेरी इतनी हिंदी में गलती होती नहीं थी, बट वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ कि हिंदी मेरी इतनी ख़राब हो गई। और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो और सब्जेक्ट तो मेरे बहुत सही रहे, मतलब जैसा उम्मीद करा था उसी उम्मीद के हिसाब से जो है और सब्जेक्ट हुए हैं, बट सिर्फ हिंदी ने मेरा खेल पूर्ण बेकार ही कर दिया। आप समझ सकते हो हिंदी कितनी बेकार हुई है, सीधे सीधे 11 गलत हुए हैं। मैंने टोटल जो है 36 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे हिंदी में, जिसमें से 11 क्वेश्चन जो है मेरे हिंदी में गलत हो गए और 25 सिर्फ गलत सही निकले हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी हिंदी इतनी गलत हुई कैसे, क्योंकि देखो यार कोई कहता है मुझसे कि भाई तूने बहुत तुक्के लगाए जब तेरे 27 गलत हुए हैं, तो मैं तो आपको बता दूं मेरे जहाँ गलत हुए हैं ना वहाँ पे भाई तुक्के का कोई मतलब ही नहीं था। मेरे गलत जो है हिंदी में हुए हैं। आप बताओ हिंदी में तुक्के लगाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। हिंदी क्वेश्चन जो है मुझे पूरे अच्छे से आ रहे थे, वही गलत हुए। गाइस कम से कम 4 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे एग्जाम में जो मैंने क्वेश्चन पेपर में वो करेक्ट टिक कर लिए, बट पता नहीं मेरा क्या दिमाग घूमा और जो OMR भरते समय जो है मैंने ऑप्शंस कुछ अलग लगा दिए। पता नहीं क्या दिमाग घुमा, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है उस टाइम पे मेरी क्या थिंकिंग चल रही थी, क्या मेरा जो है मेंटालिटी काम कर रही थी मेरी। मुझे अभी भी बहुत गुस्सा सा आ रहा है इस चीज़ पे। 4 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हो गए किसी कोई हद ही नहीं है। अब 4 गलत यहाँ पे हो गए और मैं आपको बताऊँ मेरा हिंदी में क्या गलत हुआ है। तो देखो हिंदी में जो है ना मैंने गद्दांश भी गलत कर दिया। देखो मजाक से हटिए कह रहा हूँ, ऐसी चीज़ पे गलती हुई है जिसमें मतलब गलती होने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो इस तरीके से गाइस मेरा एग्जाम जो है बिगड़ चुका है, मतलब कह नहीं सकता मैं कैसे बिगड़ गया। हिंदी ने पूरा जो है मेरा बैंड बजा दिया, और जिसकी मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि हिंदी जो है इतना बुरा धोखा दे सकती है मुझे। देखो अब मैं ओवरऑल बताऊं अपना, तो ओवरऑल मेरे जो है 112 क्वेश्चन सही निकले हैं और 27 क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गए, जिसमें से हिंदी में 25 सही निकले हैं मेरे, 11 गलत हैं, और रीजनिंग में 50 के करीब सही है। रीजनिंग में 50 49 ऐसे कुछ सही है, मुझे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इतने ही हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन जो है रीजनिंग गलत है मेरे, और 3 मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे रीजनिंग में, 3 छोड़ दिए थे एग्जाम थोड़े, मतलब 3 क्वेश्चन जो है मैंने रीजनिंग में छोड़ दिए थे। और अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ में मैंने 17 या 18 क्वेश्चन किए थे, नहीं सॉरी मैथ के 19 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, 18 किए थे, 18 ही करेक्ट थे। मैथ में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था मेरा, एक क्वेश्चन मैंने जरूर स्किप किया था और बाकी के सब सही थे मेरे मैथ में। और जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस में मेरे शायद 19 क्वेश्चन सही निकले हैं, 19 क्वेश्चन मेरे जीएस में सही निकले हैं, और 19 या 20 है ऐसी कुछ है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ जाओ यार, मतलब पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन 19 या 20 क्वेश्चन जो है मेरे करेक्ट हैं जीएस में, और 10 से 11 क्वेश्चन जो है वहाँ पे, 10 से 12 क्वेश्चन जो है वहाँ पे भी गलत है। ओवरऑल अगर बात करूँ तो 112 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं और 27 क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गए हैं। और स्कोर की बात करूँ तो स्कोर 210 के लगभग बन रहा है। अब 1-2 नंबर यहाँ पे भी, 1-2 नंबर यहाँ वहाँ भी कर सकते हैं हम, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है मतलब सही थे, वो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर सही थे मेरे, बट एक क्वेश्चन जो है डाउट में, मैंने उसे भी काउंट कर लिया, क्योंकि उसका आंसर जो है गूगल पे भी सही आ रहा और 2-3 चैनल पर देखा मैंने, वहाँ पे भी सही आ रहा, लेकिन RW वालों ने पता नहीं क्यों उसका जो है गलत करवाया है। लेकिन 2-3 जगह चेक किया मैंने चैनलों पर, तो वहाँ पे भी करेक्ट हो रहा है और गूगल पे भी करेक्ट ही हो रहा है, तो मुझे लग रहा है वो करेक्ट ही होगा, रॉन्ग होने का कोई मतलब नहीं बैठ रहा उसमें। इसलिए मेरे जो है टोटल 112 क्वेश्चन करेक्ट हैं। इस तरीके से मेरे क्वेश्चन नंबर जो है लगभग 210 के करीब बन रहे हैं, 208 ही हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कन्फर्म 210 ही है, 208, 210, 206, मतलब 206 से लेकर 210 के बीच में जो है मेरे मार्क्स बन रहे हैं। और 23 की पहली शिफ्ट को मेरा एग्जाम था। आप लोग कैसे नंबर बन रहे हैं आप कमेंट जरूर बताना। और हाँ, जो लोग 23 की पहली शिफ्ट वाले हैं वो लोग जरूर कमेंट में अपने मार्क्स बताना, क्योंकि मुझे यार कोई 23 की पहली शिफ्ट का ऐसा मिल ही नहीं रहा है जिसके अच्छे स्कोर हुए हैं। अभी तक मैंने बहुत जगह जो है कॉन्टैक्ट किए हैं, मेरे फ्रेंड के वगैरह के 2-3 के पेपर थे 23 की पहली शिफ्ट को, तो उनके जो है 200 से ऊपर आई नहीं है किसी के, एक के हैं 203 या 204 मार्क्स, और इससे ऊपर किसी के नहीं मिले मुझे। और मैंने बहुत कोशिश की जानने की, तो मुझे पता चल रहा है कि कुछ लोगों के तो हैं 215, 220, ऐसा नहीं है कि नहीं है बहुत सारे लोगों के, मतलब बहुत सारे नहीं, बहुत कम ही लोगों के हैं 220 से ऊपर होंगे, तो बहुत ही कम गिने चुने लोग होंगे जिनके 220 से ऊपर है। मेरी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं बात करूँ तो अगर एक मेरा फ्रेंड था जो SSC GD में उसके अच्छे मार्क्स थे, 141 मार्क्स जो है रॉ स्कोर था उसका, और ओवरऑल शायद उसका 148 या 149 नंबर है, उसके भी मार्क्स जो है मेरी शिफ्ट में था उसका एग्जाम 23 की पहली शिफ्ट को, तो उसके भी मार्क्स जो है 206, 208 ही बन रहे हैं, ऐसे कुछ बता रहा था वो, 206 से लेकर 210 के भी बीच में ही बता रहा था। तो
तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि जो है एग्ज़ाम जो है ज़रूर ईजी आया है, बट स्कोर जो है बच्चों का हुआ नहीं है। स्कोर जो है स्टूडेंट्स, लेकिन बट स्कोर जो है अच्छा किसी का हुआ नहीं है ज़्यादा। गिने चुने ही बच्चे हैं जिन्होंने जो है अच्छे स्कोर कर पाया है। आप लोगों का पेपर कैसा गया कमेंट जरूर बताना। और ये वीडियो मुझे पता है बहुत दिनों बाद आ रही है मेरे चैनल पर। मैं वीडियो अक्सर डालता ही नहीं हूँ, क्योंकि देखो इतना इंटरेस्ट आता ही नहीं है मुझे वीडियो वगैरह डालने में, और बहुत वो लगता है। लेकिन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है वीडियो देखने में, तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि कभी कभार जो है वीडियोस आती रहे, और अपडेट्स कुछ भी आए, मतलब कुछ भी नया अपडेट हो तो उसके बारे में जो है आपके लिए जानकारी देता रहूँ। आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मैं पूरा कंफर्म होकर रनिंग नहीं कर रहा, अभी कभी कभार रनिंग कर रहा है, इसलिए वीडियो अभी नहीं लाऊंगा। मैं वीडियो लाऊंगा जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं है। SSCGD का ही होगा। SSCGD में पूरा महीना 1-2 महीना कंटिन्यू दौड़ता रहा मैं, 15 दिन का चैलेंज लिया, सब कुछ किया, रनिंग भी अच्छी कर ली, और चलो रिजल्ट आया। रिजल्ट में सिर्फ मेरे 2 ही मार्क्स 3 मार्क्स ज़्यादा थे कट ऑफ से। 139 कट ऑफ चली गई यूपी की, 142 मेरे मार्क्स थे। अब 3 मार्क्स में मैं क्या ही करूँ भाई। अब मैं अगर रनिंग चाहता भी हूँ तो मेरा मन ही नहीं होता यार रनिंग करने का, कि मतलब फाइनल होना नहीं है, क्या फ़ायदा है रनिंग करने का। लेकिन फिर भी जो है फिजिकल के लिए मैं जाऊँगा SSCGD के। और अब पता नहीं SSCGD का फिजिकल कब है, लेकिन उसका फिजिकल देने का मैंने मूड बना लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिजिकल देने से बहुत फ़ायदा है। कम से कम कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो आएगा ही रनिंग का। देखो अभी तक तो मैंने कहीं पे भी रनिंग की नहीं है, मतलब फिजिकल वगैरह दिया नहीं है। जरूर घर पे जरूर रनिंग करते रहते हैं हम, लेकिन घर पे रनिंग करना, ग्राउंड पर रनिंग करना, और यहाँ पे रनिंग करना और वहाँ पे रनिंग करने में बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ पे 150-200 बच्चे जब साथ में दौड़ती हैं तो भाई कुछ अलग ही फील होता है, मतलब कुछ अलग ही जो है वहाँ पे डर होता है। वो उस चीज़ को जो है फेस करना आना चाहिए हमें। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है SSCGD का फिजिकल देने जाऊँगा और देखूँगा कि रनिंग कैसी रहती है। सब कुछ एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा कम से कम। और अब तो पता चल रहा है कि SSCGD की जो है नई वैकेंसी भी आने वाली है। आज या कल में जो है उसकी नोटिफिकेशन आएगी, तो उसमें भी हम लगेंगे तैयारी करने में। अभी रुकना नहीं है हमें। और मैं यही कहूँगा गाइस, जिन लोगों को भी कम मार्क्स आए डिमोटिवेट, आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो ऐसा है कि ये लाइफ है, होता रहता है। कभी आगे आए, कभी अच्छे मार्क्स आएंगे, कभी कम आएंगे। देखो हमें मार्क्स से वैसे मतलब होना भी नहीं चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए हमारी मेहनत कितनी अच्छी है। अगर हम मेहनत अच्छी कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही होएगा। ऐसा तो है नहीं है कि हम कंटिन्यू मेहनत करते रहे और कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में कहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा। बस सिर्फ तुम कर्म करने में कोई भी चूक मत करो, फिर फल देना मेरा काम है, उसमें मैं भी कोई चूक नहीं करूँगा। तो मेरी यही आशा है कि आप लोग भी जो है अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे और आगे SSCGD और आगे जितनी वैकेंसीज आ रही हैं उनके लिए बिल्कुल 100% देने के लिए तैयार कराओगे मेरे साथ। और हम लोग, अब मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ जो है मैं कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने बहुत दिनों से वीडियो डालता हूँ, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग मिस भी करते हैं। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मन नहीं होता, इसलिए मैं वीडियो नहीं डालता हूँ। डिमोटिवेट मैं खुद फील होता हूँ भाई, लेकिन क्या बताऊँ यार, ये लाइफ ऐसी है भाई। 100% श्योर होकर बता रहा हूँ भाई, दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को ज्ञान देना बहुत ईजी है, लेकिन खुद को उस लायक बनाना, खुद को जो है वो काम करवाना बहुत हार्ड है भाई। अब पढ़ाई तो सिर्फ एक कमरे में बैठ कर हो सकती है, लेकिन रनिंग जो है एक जगह बैठ कर नहीं हो सकती है। रनिंग के लिए आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। जब तक ग्राउंड पे नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए हर चीज़ जो है बेड पे नहीं आएगी। थोड़ा उठो, जागो, ग्राउंड पे जाओ, रनिंग करो। ऑल द बेस्ट सबके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।